हेलो बच्चों, माई सेल्फ राधे मोहन मिश्रा। बेसिक एजुकेशन पॉइंट में मैं पढ़ाता हूँ और आज मैं पहला क्लास ले रहा हूँ और आज मैं क्लास 10 NCERT ट्रिकोनोमेट्री चैप्टर 8.1 का इंट्रोडक्शन बताऊँगा और कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानें कि ट्रिकोनोमेट्री का बेस क्या है। 8.1 का बेस क्या है? द बेस इज only right angle triangle. Generally हम लोग जानते हैं, we know that this is hypotenuse, this is base and perpendicular. When triangle is formed in that place, then it is a base, it is perpendicular and it is hypotenuse. But if in same figure and same name also, but the triangle is formed in that place, then AB is base and BC is perpendicular and AC is hypotenuse. तो बच्चों, फिगर में जैसे ही हम इस एंगल को, इस थीटा एंगल को हम चेंज करते हैं, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाता है, लेकिन हाइपोटेनियस अपनी जगह पे सेम रहता है. एंड द फाइनल कंक्लूजन इज hypotenuse cannot be changed, only perpendicular and base are changed. Okay, now अगर आप चाहें तो थीटा की जगह अल्फा, बीटा, ए, बी कुछ भी आप लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. पाइथागोरस थ्योरम, इस थ्योरम के हिसाब से कुछ फार्मूला है, वो मैं बताऊंगा आपको. ये आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं. When we want to find hypotenuse, then h square equal to p square plus b square. P equal to h square minus b square and b square equal to h square minus b square. Okay, अगर हम यहां से स्क्वायर हटा दें और इसे राइट साइड प्लेस करें, then root, square root, then the formula is hypotenuse equal to perpendicular square plus base square in under root. और कुछ फॉर्मूला, चूंकि ये पहला चैप्टर है त्रिकोणमिति का और आपने क्लास 9 तक त्रिकोणमिति पढ़ा नहीं है, ये फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं, इसका कुछ फॉर्मूला है वो मैं बताऊंगा आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल, साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. अभी हमने यहाँ थीटा लिया है तो हम यहाँ थीटा लिख सकते हैं. अगर आप यहाँ पे अल्फा लेंगे तो आप यहाँ अल्फा लिख सकते हैं. कुछ भी, जो भी यहाँ पे एंगल का नाम होगा आप वो लिख सकते हैं. आप साइन ए लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी पे यहाँ पे कौन सा एंगल दिया हुआ है. बट द फॉर्मूला इज साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस एंड टेन इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस. साइन का उल्टा या कन्वर्स होता है कॉसेक. फॉर्मूला हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेनियस बाय बेस एंड कॉट बेस बाय परपेंडिकुलर. चलिए बच्चों, मैं फिर से रिपीट करते हैं. 8.1 ये टोटल चैप्टर 8.1 का जो लेसन है वो पूरा का पूरा चैप्टर ही राइट एंगल ट्रायंगल के साथ मूव करेगा. सारे सवाल राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस है. राइट एंगल ट्रायंगल में ये एक एंगल 90 होता है और ये दो एक्यूट एंगल आपको मिलता है. इफ यू चूज एंगल सी, देन BC इज बेस, बट इफ यू चूज A इज एंगल थीटा, सो AB इज बेस. ये डिपेंड करता है कि आप चूज किस एंगल को कर रहे हैं, उसके हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है. बट हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होता है. और ये दो फॉर्मूला, ये पाइथागोरस थ्योरम का है और ये इस चैप्टर का साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट. आप इस फॉर्मूला को देख लें. इसके बाद हम आगे चलेंगे चैप्टर में. चैप्टर 8.1 मैं उसे स्टार्ट करता हूं. चलिए, फॉर्मूला लिख लिए आप लोग.
पहला जो सवाल है हमारा वो बोल रहा है इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि ट्रायंगल का नाम क्या है, तो ए बी सी। राइट एंगल एट बी, ये बड़ा इंपॉर्टेंटली होता है कि राइट एंगल कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, फिर उसी को देखते हुए हम फिगर ड्रॉ करेंगे। एंड ए बी इक्वल टू 24 cm एंड बी सी इक्वल टू 7 cm। इसमें दो सवाल है। पहला सवाल बोल रहा है देन फाइंड साइन ए एंड साइन सी, साइन ए एंड कॉस ए, एंड जो सेकेंड सवाल है वो है साइन सी एंड कॉस सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक, ये हमारा फिगर हुआ, ये एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल सी। तो एंगल बी हमारा 90 डिग्री है। तो हम जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में, सबसे पहले हम चाहेंगे कि वो तीनों साइड पता हो। वैल्यू पुट करते हैं अगर, तो ए बी 24, बी सी 7। अब एंगल कहीं भी फॉर्म हो, चाहे यहाँ पे फॉर्म हो चाहे यहाँ पे फॉर्म हो, उससे इस हाइपोटेनियस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले हाइपोटेनियस निकालना होगा, उसके बाद ही हम आगे जान सकेंगे कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, हम सबसे पहले लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC फ्रॉम पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम देख रहे हैं हमें h फाइंड आउट करना है। h इक्वल टू, फॉर्मूला लिखा चुके हैं आप लोगों को, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h means AC and the p is AB square plus b is BC square. Now 24 square plus 7 square 576 plus 49 6 to 5 and finally 25. The hypotenuse is 25. तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हमें ये देखना है कि एंगल कहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, C पे या A पे। तो अगर पहला सवाल हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, साइन A एंड कॉस A, we know that the sine is perpendicular by hypotenuse, but here the angle is formed in that place. अब यहां से अगर हम देखें तो perpendicular is BC and hypotenuse is AC. So the final result is 7 by 25. Now the second is cos A. The formula is base by hypotenuse. Okay. अब बेस देखना है तो कहां से देखना है, cos A से देखना है। तो cos A के A के लिए बेस AB and hypotenuse is AC. So AB by AC, and now the result is 24 by 25. In second question is sin C, same, perpendicular by hypotenuse. The formula is same, but value from angle C, the perpendicular is AB. If we choose angle A, then the perpendicular is BC. But if we choose angle C, the perpendicular is AB. अब यहाँ से हम लिख देंगे इसे AB by AC, and the final value is AB is 24 and AC is 25. Now cos C. For cos, base by hypotenuse. From that place, cos C, base is BC and hypotenuse is AC. So the final result is 7 by 25. इस तरह ये पहला सवाल सॉल्व हुआ। आप लोग देख रहे इसे एक बार फिर से। क्वेश्चन में एंगल B is 90 डिग्री
then the figure is ABC, and AB is 24, BC 7. So first of all we find the value of AC, the value of hypotenuse, and the value of hypotenuse is 25. Now the first question is sin A perpendicular by hypotenuse. अब यहाँ से देखना है, इस प्लेस से अगर हम देखें तो perpendicular is BC and hypotenuse is AC, so result is 7/25. Now from again cos A, the base is AB and hypotenuse is AC, 24/25. sin C का मतलब प्लेस चेंज, एंगल चेंज, यहाँ से यहाँ के लिए परपेंडिकुलर इज AB and hypotenuse is AC, so result is 24/25. Now again from cos C, the base is BC and the hypotenuse is AC, so result is 7/25. That is clear? समझ गए आप लोग? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे सवाल की ओर। एक बार फिर बताते हैं कि सबसे पहले आपको फॉर्मूला पे ध्यान देना है, एंगल कहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो देखना है, और उसके हिसाब से जो एक्यूट एंगल है, अगर एक्यूट एंगल में आप थोड़ा भी कंफ्यूज होते हैं, सी की जगह ए या ए की जगह सी ले लेते हैं, तो आपका आंसर वहां पे गलत हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आज मैं आपको इस चैप्टर का 5 सवाल तक बताऊंगा, वीक में 3 दिन मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर कंटिन्यूअसली, एवरी वीक 3 डेज, और मेरा वीडियो शाम को 5 बजे अपलोड हो जाएगा, वीक में 3 दिन, वेडनेसडे, फ्राइडे और मंडे। वेडनेसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन मेरा वीडियो अपलोड होगा शाम को 5 बजे। चलिए हम दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल में आपको बोला है इन फिगर बना हुआ है कुछ इस तरह से, ये P, ये Q, ये R। ये जो Q हमारा है वो 90 डिग्री है, जो Q हमारा है वो 90 डिग्री है, और ये 12 है और ये 13 है। क्वेश्चन में फाइंड करना है tan P माइनस cot R, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम ध्यान दें कि tan P ये भी एक्यूट है, cot R ये भी एक्यूट है। तो पहला सवाल में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि तीनों साइड को फाइंड आउट करेंगे, तीनों साइड को हम निकालेंगे। ओके, तो चलते हैं इस प्रश्न को बनाने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम लिखते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR, ठीक है। अब हम कोई भी एंगल ले लें, अगर हम इसको लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर, और अगर इसको लेते हैं तो फिर ये परपेंडिकुलर। मेरे पास 2 है, एक परपेंडिकुलर इसको ले लेते हैं और इसको हम हाइपोटेनियस। तो फाइंड आउट क्या करना है, बेस। अगर हम इसे बेस लेते हैं तो बेस इक्वल टू हम जानते हैं फॉर्मूला H² माइनस P²। तो बेस का काम यहाँ पे QR है और H² PR² and P² is PQ²। Now the QR, PR² means 13 and 12²। Now the result is 13 169, 12 is 144। जब इसे हम सबट्रैक्ट करते हैं तो 25, एंड फाइनली द वैल्यू ऑफ QR इज 5। तो QR का वैल्यू क्या हुआ, 5। अब डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है tan P माइनस cot R। tan P दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, लेकिन एंगल कहां पे है हमारा, एंगल ये tan P। अब इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो QR होगा, और बेस कौन सा होगा, तो PQ होगा। देन 5/12। अब cot R, तो cot मीन्स बेस बाय परपेंडिकुलर। फ्रॉम दिस एंगल द बेस इज QR, QR means 5 and perpendicular is 12, then the finally result is 0।
बहुत आसान सा सवाल था। आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इसे समझाते हैं। क्वेश्चन था इन फिगर PQR is a right angle triangle. Angle Q is 90 degree. That is right angle, and the value of PQ is 12 and value of PR is 30. Then find tan P minus cot R. Then first of all in right angle triangle PQR हमने किया क्या है, इसे परपेंडिकुलर ले लिया और इसे हाइपोटेनियस और इसे बेस, दैट इज हमने एंगल R से बनाना शुरू किया है। तो बेस फाइंड आउट करना है, तो बेस इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, पहला सवाल मैंने क्लियर कर दिया था आप लोगों को। तो बेस इज QR एंड द हाइट इज द हाइपोटेनियस इज PR एंड द परपेंडिकुलर इज PQ। सो हमने वैल्यू पुट किया एंड फाइनली वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ QR जो कि 5 है, 5 है। उसके बाद यहाँ tan P माइनस cot R में हमने वैल्यू पुट कर दिया और हमारा रिजल्ट आपके सामने है। देख लीजिए, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। मैं आपको फिर बता दूं, मेरा वीडियो वीक में 3 दिन मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को शाम को 5 बजे अपलोड होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा है। इफ साइन ए, अब देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है, साइन ए बोल रहा है डायरेक्ट, द वैल्यू ऑफ साइन ए इज 3/4। दैट मीन्स क्या समझ रहे हैं हम लोग कि साइन ए, अच्छा इसका मतलब है कि यार ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इसमें करने बोला है cos A एंड tan A। दैट मीन्स इन दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें, cot A का भी और tan A का भी। हम इसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं और फिगर में रख के भी बना सकते हैं। मैं आपको दोनों ही तरीके से बताऊंगा इसे कि डायरेक्ट कैसे बनाते हैं और फिगर के साथ भी कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया है कि जो एंगल ए है वो एक्यूट होगा। अब ये मैटर नहीं करता है कि वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल के टॉप में है कि बॉटम में है। हम सिंपल वे में एक ट्रायंगल बना देंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। आप एंगल ए यहाँ भी ले सकते हैं, आप एंगल यहाँ भी ले सकते हैं ए को, लेकिन यहाँ पे तो 90 ही होगा। अब अगर हम साइन ए के हिसाब से देखें, मतलब यहाँ के हिसाब से देख रहे हैं, इसके लिए परपेंडिकुलर होगा BC जो 3 है और हाइपोटेनियस होगा AC जो 4 है। अब मेरे पास फाइंड आउट करने के लिए क्या रहा, अगर हम यहाँ से लेकर के चल रहे हैं तो वह अगर यहाँ से फाइंड आउट करना है तो हमको बेस फाइंड आउट करना होगा। अगर आप चाहें तो इसे यहाँ से भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी पर है। चलिए, तो साइन A इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस एंड द वैल्यू इज 3/4। देन फाइनली फाइंड आउट क्या करना है, तो बेस फाइंड आउट करना है। यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम पाइथागोरस, जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको बताया था। द फॉर्मूला इज h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर एंड द बेस इज AB, h AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, देन AB इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। Now the AB equal to 16 minus 9. The result is √17. The value of AB is √7. Sorry 17 मैंने कह दिया, √7। अब सिंपली यहाँ पे √7 हो गया हमारा। अब आते हैं cos A का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, जो बेस बाय हाइपोटेनियस। तो cos A यहाँ के लिए जो बेस होगा हमारा वो AB होगा और जो हाइपोटेनियस होगा वो AC होगा। Then the result is AB by AC √7/4 and tan A, the tan A means perpendicular by base। अब यहाँ से परपेंडिकुलर की अगर हम बात करें तो वो BC होगा, BC बाय, और बेस की बात करें तो AB ये हो जाएगा 3/√7। फिर से समझ लेंगे हम, tan A के लिए परपेंडिकुलर हमारा होगा BC और जो बेस होगा वो AB, रिजल्ट इज 3/√7।
चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हैं और फिर हम आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 काफी अच्छा और काफी मजेदार क्वेश्चन है। बच्चे कभी कभी इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए यहाँ पहले ही लिख दिया है गिवन 15 cot A इक्वल टू 8। अब बच्चे यहाँ सोचने लगते हैं कि मल्टीप्लाई इधर दिया हुआ है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। फाइंड साइन A एंड सेक A। तो सबसे पहले हम करते क्या है, ये मल्टीप्लाई में 15 है, अगर इसे राइट साइड भेजते हैं तो वो डिवाइड में हो जाता है, तो रिजल्ट आएगा cot A इक्वल टू 8/15। अब ये सोचना है कि cot A का मतलब क्या, फॉर्मूला के हिसाब से ये क्या बोल रहा है। तो cot होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसमें हम चाहे तो फिगर ड्रॉ करें और चाहे तो फिगर ड्रॉ नहीं करें, वो आपकी मर्जी पर है। अगर हम ड्रॉ करके बनाना चाहते हैं तो सिंपल सा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ऐसे, ये A, ये B, ये C, ये राइट एंगल हो गया। अब अगर हम बात करें cot A के लिए, यहाँ के लिए जो बेस होगा हमारा वो AB होगा, जो कि 8, और जो परपेंडिकुलर होगा वो 15। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए हाइपोटेनियस, दैट इज AC। फिर हम लिखते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC फ्रॉम पाइथागोरस। देखिए h इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h इज AC and p square that is BC square plus AB square. Now the value AC तो हमें फाइंड आउट करना ही है। The value of BC is 15, then square and 8 square, and finally we got it 225 plus 64 289, and the result is 17. The square root of 289 we know that is 17. बस आगे का काम बहुत आसान। आप सिंपल लिखेंगे sin A इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, द एंगल इज हियर। अब यहाँ के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होना है, तो BC को होना है, यहाँ लिख देंगे BC एंड हाइपोटेनियस AC। अब BC क्या है हमारा 15 और AC क्या है 17, then the result is 15/17. And now the second question is sec A. The value, the question, the formula is base sec A। तब ये sec A cos का जस्ट अपोजिट होता है, हमारा cos क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस होता है, ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय बेस। अब हमें देखना है यहाँ से कि हाइपोटेनियस कौन सा है हमारा, तो AC है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर AC, और बेस हमारा क्या है तो AB है, तो AC 17 एंड 8। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। इसमें थोड़ा सिर्फ यहीं पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसके आगे का प्रोसेस क्या होगा। ये सिंपल है, अगर इधर मल्टीप्लाई है और राइट हैंड साइड अगर उसको भेजते हैं, उस ओर भेजते हैं तो वो डिवाइड में हो जाता है। बाकी सारा कुछ जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बनाया था बिल्कुल वैसे ही है। अब मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 5। उस क्वेश्चन में हम फिगर ड्रॉ नहीं करेंगे, मैंने आपको फिगर से बता दिया क्वेश्चन। अब बिना फिगर का भी ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, मैं उसे बताता हूँ आप लोगों को बिना फिगर बनाए हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। चलिए अब मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इसके बाकी बचे हुए 5 प्रश्नों को आप लोगों को बताऊंगा। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 5 बताऊंगा और ये आज के लिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बाकी के 5 प्रश्न बताऊंगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा सेक थीटा इक्वल टू 13/12। अब पहले ही सोच लीजिए कि सेक थीटा मीन्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये हाइपोटेनियस है
और ये हमारा बेस है। चलिए ठीक है। एंड जो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हम लोग बोलते हैं, हमारे पास टोटल 6 फार्मूला था। 6 फार्मूला में एक हमें दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट कितना करना है, 5 फार्मूला। लेकिन हम आपको बताए थे कि हम किसी भी प्रश्न को कब बनाते हैं, जब हमें उसका तीनों साइड पता होता है। इस प्रश्न में भी वही करेंगे, पहले तीनों साइड फाइंड आउट करेंगे, तब फिर बाकी के सवालों को सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने कहा था मैं इसे फिगर नहीं ड्रॉ करूंगा, सिंपल सेक थीटा हाइपोटेनियस बाय बेस, दैट इज 13/12। नाउ द P, यहां भी हम लिख देंगे इसे फ्रॉम पाइथागोरस। P means h square minus b square. The P is 13 square minus 12 square under root. The value is 169 and 144. The value of P is finally 5. Okay. Now we put all other 5 formulas. सेक थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे सेक थीटा, यहाँ पे सेक एक ए होगा तो हम यहाँ ए लिखेंगे, सेक बी होगा तो यहाँ बी लिखेंगे, यहाँ अल्फा होगा तो हम यहाँ अल्फा लिखेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, 5 है जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, और हाइपोटेनियस 13। कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस। अब बेस हमारा क्या है, 12 हाइपोटेनियस 13। टेन थीटा is perpendicular by base. Perpendicular is 5 and base is 12. Now cosec theta, ये sin theta का जस्ट उल्टा होता है, ये हो जाएगा हमारा 13/5। cos का sec theta दिया हुआ है। अब एक tan theta का कन्वर्स या उल्टा cot theta, जो हमारा होता है b/3, ये हो जाएगा हमारा 12/5। तो आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को देखें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये वीडियो स्पेशली मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए बना रहा हूँ, ताकि इस लॉकडाउन में भी वो अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सकें। थैंक यू।